वेलकम टू टूल्स क्लास। आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क चैप्टर के स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टाइम और वर्क चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली टाइम और वर्क से रिलेटेड होते हैं। 2 या 3 पर्सन्स जो होते हैं वो किसी वर्क को एक साथ मिलकर के करते हैं या अलग अलग करते हैं, और अगर वो एक साथ करते हैं उनका अलग अलग टाइम पूछा जाता है, या अगर वो अलग अलग करते हैं तो उनका एक साथ टाइम पूछा जाता है। हमें इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे एक व्यक्ति है जो 20 डेज में कोई वर्क कंप्लीट करता है, तो राम का 1 डेज का जो वर्क होगा वो 1/20 होगा। टोटल जितने डेज वो लेगा 1/, उतना ही 1 डेज का वर्क होता है। मीन्स अगर मान लीजिए सीता जो है वो 10 डेज में कोई वर्क कंप्लीट करती है, तो सीता का 1 डेज का जो वर्क होगा वो 1/10 होगा। इस चीज़ को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगर आप बेसिक चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले सम्स में आपको कोई डिफिकल्टी होने नहीं जा रही है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में राकेश नाम का एक व्यक्ति 20 डेज में एक काम को पूरा करता है, तो राकेश के 4 डेज का कार्य बताना है। राकेश डज वर्क इन इक्वल 20 डेज। 20 डेज में पूरा करता है, तो राकेशज 1 डेज वर्क इक्वल 1/20 पार्ट। टोटल जितने डेज वो लेगा काम करने में, 1 डे का काम 1/, उतना ही होता है। तो राकेशज 4 डेज वर्क इक्वल 4 × 1/20। 1 डे का जितना है 4 डे का उसके 4 टाइम हो जाएगा। पार्ट्स 4 5 जा 20 होता है, तो इक्वल 1/5 पार्ट। तो राकेश का 4 डेज का वर्क 1/5 पार्ट होगा। रोहन नाम का एक व्यक्ति पेंटिंग का 1/3 पार्ट 6 डेज में करता है, तो वो टोटल पेंटिंग कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा। मीन्स रोहन डज 1/3 पार्ट इन इक्वल 6 डेज। रोहन डज 1 पार्ट मीन्स कंप्लीट पार्ट इन 6 × 3/1 डेज। जो भी यहाँ पर नंबर होता है कंप्लीट 1 नोट करने पर वो पलट के इधर जाएगा। मीन्स 3 ऊपर और 1 नीचे। इक्वल 1/, में लिखने का कोई औचित्य नहीं होता। 6 3 जा 18 डेज। तो टोटल टाइम लिया जाएगा रोहन द्वारा पेंटिंग को कंप्लीट करने में, वो 18 डेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। मीन्स अनिल 5 डेज में एक काम करता है और अंकुर 4 डेज में करता है। वो दोनों अगर एक साथ मिलकर करें तो वो काम कितने समय में कर डालेंगे। अनिल्स 1 डेज वर्क इक्वल 1/5 पार्ट। सेकेंड पर्सन है अंकुर। अंकुर्स 1 डेज वर्क इक्वल 1/4 पार्ट। अब अनिल प्लस अंकुर दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों का 1 डेज वर्क इक्वल 1/5 प्लस 1/4 मीन्स इक्वल 4 + 5/20। 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, इसीलिए एलसीएम लिया है दोनों का नीचे, और एलसीएम लेने पर ऊपर 4 जा और यहाँ पर 5 जा करना पड़ेगा, तो 9/20। टाइम टेकन बाय देम to complete work
इक्वल जितना यहाँ पर लिखा हुआ है 9/20 उसका उल्टा हो जाएगा 20/9 इक्वल 2/9 डेज। मीन्स टोटल कितना टाइम लगेगा 2/9 डेज का टाइम उन्हें दोनों को लगेगा अगर दोनों साथ मिलकर करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोहन 9 आवर लेता है किसी लैंड की घास को माऊ करने में, माऊ का मतलब काटने में। अगर वो सोहन के साथ मिलकर काटता है तो दोनों मिलकर के 4 आवर में ही काट कर देते हैं। तो बताना यह है कि आखिर सोहन जो है मीन्स सेकेंड पर्सन जो है वो उसे अकेले कितने टाइम में कट कर देगा। तो मोहन्स 1 आवर्स वर्क इक्वल 1 आवर का वर्क कितना होगा 1/9 पार्ट। अब दोनों ने साथ मिलकर किया है तो मोहन प्लस सोहन दोनों का लिख लेते हैं। सोहन्स 1 आवर्स वर्क दोनों 4 आवर में करते हैं तो 1/4 आवर्स पार्ट। अब हमें खाली सोहन का निकालना होगा। सोहन्स 1 आवर्स वर्क इक्वल, अब दोनों के वर्क से मोहन के वर्क को घटा देते हैं तो सोहन का 1 आवर का निकल आएगा तो 1/4 माइनस 1/9 इक्वल दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 36 होता है तो 9 माइनस 4/36 इक्वल 5/36। तो टाइम टेकन वाई सोहन इक्वल 36/5 आवर्स। इक्वल अब 36 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 आवर्स 1/5 आवर्स या 7 आवर्स हो जाएंगे और 1/5 का मतलब है 12 मिनट। 60 मिनट होते हैं तो 60 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 12 या 60 होता है, इट मीन्स 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीता जो है वो 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट्स 9 में टाइप कर देती है। मीता जो है उसे 6 आवर्स में ही टाइप कर देती है। रीता जो है वो 12 आवर्स में टाइप कर देती है। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो कितने टाइम में इसको टाइप कर देंगे। मीन्स तीनों का वर्क एड करना पड़ेगा और फिर फाइंड आउट करना होगा। तो पहले तीनों का 1 आवर्स का वर्क क्या है। सीताज 1 आवर्स वर्क इक्वल 1/9। फिर दूसरा क्या है मीता है, मीताज 1 आवर्स वर्क इक्वल 1/6 एंड रीताज 1 आवर्स वर्क इक्वल हो जाएगा 1/12। तीनों का निकाल लेते हैं। सीता प्लस मीता प्लस रीता ज मीन्स अपोस्ट्रॉफी सीताज 1 आवर्स वर्क इक्वल 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तीनों का एलसीएम लेते हैं 36 हो जाएगा। 9 4 जा तो 4, 6 6 जा तो 6, 12 3 जा तो 3 मीन्स 13/36। तो टाइम टेकन वाई दैम, अब वो टोटल वर्क करने में क्या टाइम लेंगी इक्वल 36/13 आवर्स। टोटल कितना टाइम लिया जाएगा 2 आवर्स 10/13
पार्ट आवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, तीनों मिलकर के जब काम करते हैं तो वो 8 आवर्स लेते हैं। ए जब अकेला करता है तो 20 आवर्स लेता है, वी जब अकेला करता है तो 24 आवर्स लेता है। तो सी उसे अकेला कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। मीन्स ए प्लस वी प्लस सीज 1 आवर्स वर्क क्या है, वर्क इक्वल 1/8। एज 1 आवर्स वर्क इक्वल 1/20। वीज 1 आवर्स वर्क इक्वल 1/24। देन सीज 1 आवर्स वर्क इक्वल, अब क्या करेंगे 1/8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/20 और 1/24 दोनों को इक्वल। अब 8, 20 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, 120 एलसीएम आएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई किया हमने 15 बार में, माइनस 26 जा 120 आया तो 6 का लेते हैं, माइनस 24 5 जा 120 आया तो 5 का लेते हैं, इक्वल 15 माइनस 11/120 इक्वल 4/120। 4 से डिवाइड कर देते हैं 120 को तो 30 आता है, मीन्स 1/30। तो टाइम टेकन वाई सी इक्वल 30 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वी एक साथ जब वर्क करते हैं तो 18 डेज में करते हैं। वी और सी जब एक साथ वर्क करते हैं तो 24 डेज में करते हैं। ए और सी जब एक साथ वर्क करते हैं तो 36 डेज में करते हैं। तो अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें, मीन्स ए बी सी तीनों एक साथ करें तो वो कितने डेज में कर देंगे। तो ए प्लस वीज 1 डेज वर्क इक्वल, ए बी का 1 डे का वर्क कितना है 1/18 पार्ट। वी प्लस सीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/24 पार्ट। एंड सी प्लस ए जो 1 डेज वर्क इक्वल कितना है 1/36 पार्ट। मीन्स तीनों का अगर हम 1 डे का एक साथ जोड़ें तो 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा। मीन्स 2a प्लस वी प्लस सीज 1 डेज वर्क इक्वल क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। 18, 24 और 36 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 72 होता है। 18 4 जा प्लस 24 3 जा प्लस 36 2 जा, मीन्स 4 3 7 to 9 9/72 डिवाइड कर देंगे 9 1 जा 9 9 8 जा 72 इक्वल 1/8। 2ABC तीनों का वर्क 1/8 है। इट मीन्स ए प्लस वी प्लस सीज 1 डेज वर्क इक्वल, अब वर्क का डबल 1/8 है, इसका मतलब सिंगल करने पर 1/8 इंटू 2 मीन्स 1/16 हो जाएगा। तो तीनों का 1 डेज का वर्क 1/16 है। इट मीन्स टाइम टेकन वाई दैम मीन्स ए बी सी तीनों ने टाइम टेकन कितना किया इक्वल 16 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी किसी काम को 12 डेज में करते हैं, बी और सी 15 डेज में, सी और ए 20 डेज में। तो ए अकेला उसे कितने टाइम में फिनिश करेगा।
मीन्स ए बी मिलकर के 12 डेज, बी सी 15 डेज, सी ए 20 डेज। तो अगर हम तीनों का एक साथ का निकाल लें और उसके बाद उसमें से बी और सी का सबट्रैक्ट कर दें तो ए का फाइंड आउट किया जा सकता है। मीन्स ए प्लस वीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/12 वी प्लस सीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/15 सी प्लस एज 1 डेज वर्क इक्वल 1/20। अब तीनों को एक साथ करेंगे तो सभी डबल डबल 4 से 2a प्लस बी प्लस सी जो 1 डेज वर्क इक्वल 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 इक्वल 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है, 60 हो गया तो 12 5 जा 60 प्लस 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60 इक्वल 12/60 12 बन जा 12, 12 5 जा इक्वल 1/5। अब 2ABC 1 डेज वर्क है 1/5 ए प्लस वी प्लस सीज 1 डेज वर्क इक्वल हो जाएगा 1/5 इंटू अपॉन में 2 और तो 1/10 पार्ट एज 1 डेज वर्क इक्वल। अब तीनों के वर्क से बी और सी का घटा दें तो ए का निकल आएगा। मीन्स ए बी सी तीनों से अगर बी सी का घटा दें तो ए का बचेगा तो 1/15 सबट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स इक्वल दोनों का एलसीएम 30 होता है तो 3 - 2/30 इक्वल 1/30। तो टाइम टेकन वाई ए इक्वल 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी और सी मिलकर के किसी फील्ड को 15 होल 3/4 डेज में कट करते हैं। वी सी डी उसी को 14 डेज में, अब सी डी ए उसी को 18 डेज में, डी ए बी उसी को 21 डेज में कट करते हैं। तो चारों मिलकर के उसे कितने टाइम में कट करेंगे। मीन्स यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है, यहाँ बी सी डी दिया गया है, यहाँ सी डी ए दिया गया है और यहाँ डी ए बी दिया गया। अगर हम सबको देखें तो इसमें पहली बार में ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए और डी ए बी 1 बार ए, 2 बार ए और 3 बार ए। मीन्स 3 बार ए है, 1 बार बी, 2 बार बी और 3 बार बी है, 3 बार सी है 1 and 2 and 3 और 3 बार ही डी है। अगर हम सबका पहले 1 डे का निकाल लें और फिर अगर सबको एक साथ ऐड करें तो सभी का 3 टाइम निकलेगा। मीन्स ए प्लस वी प्लस सीज 1 डेज वर्क इक्वल जो ये है 15 4 जा 60 63/4 है। इट मीन्स 1/63/4 इक्वल 4/63 हो जाएगा। V प्लस सी प्लस डी जो 1 डेज वर्क जो होगा वो 1/14 हो जाएगा। सी प्लस डी प्लस ए जो 1 डेज वर्क इक्वल 1/18 और इसी प्रकार डी प्लस ए प्लस वीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/21। अब अगर हम देखें सारे नंबर 3 बार हैं, मीन्स सारे लेटर ए बी सी और डी 3 बार हैं तो ए प्लस वी प्लस सी प्लस डी का 3 टाइम जो 1 डेज वर्क इक्वल अब 4/63
प्लस 1/14 प्लस 1/18 प्लस 1/21 होगा, इक्वल जो एलसीएम होगा 63, 14, 18 और 21 का वो होगा 378। मीन्स 63 6 जा 378 होता है, तो 6 और 4 जा 6 4 जा 24 प्लस 14 का अगर 27 से मल्टीप्लाई करें तो 378 आता है, तो इसका मतलब 27 प्लस 21, क्योंकि 18 की 21 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है, प्लस और 21 की अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है, इक्वल 90/378। 18 5 जा 90 होता है, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, मीन्स 5/21। तो ए प्लस वी प्लस सी प्लस डीज 1 डेज वर्क इक्वल 5/21 इंटू 3 मीन्स 5/63 डेज टाइम टेकन बाय देम इक्वल 63/5 इक्वल अगर 5 12 जा 60 3/5 डेज मीन्स 12 होल 3/5 डेज होगा। ए बी पॉलिश कहते हैं किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर्स को 10 डेज में, ए अलोन 1/4 काम करता है 12 डेज में, तो वी अलोन काम कितने टाइम में करेगा। मीन्स एज 12 डेज वर्क इक्वल 1/4 पार्ट, एज 1 डेज वर्क इक्वल 1/4 इंटू 12 मीन्स इक्वल 1/48 पार्ट। अब ए प्लस वी है ऊपर, वो जब एक साथ करेंगे ए प्लस वीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/10 पार्ट। तो हमें ओनली बी का निकालना है, तो वीज 1 डेज वर्क इक्वल, अब ए बी से मीन्स 1/10 से माइनस कर दो ए का 1/48 पार्ट इक्वल, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 240 ले सकते हैं, तो 24 - 5 इक्वल 19/240 पार्ट। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय वी इक्वल 240/19 डेज इक्वल 19 बन जा 19, 5 50 हो गया, 2 जा 38, 12/19 डेज मीन्स 12 होल 12/19 डेज का टाइम बी को लगेगा अगर वो उसी वर्क को पूरा अकेला करना चाहता है तो। इन नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी दोनों मिलकर के काम को 20 डेज में फिनिश करते हैं। ए 1/5 पार्ट 12 डेज में करता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। मीन्स ये वैसा ही क्वेश्चन जैसा भी हमने किया, तो एज 12 डेज वर्क इक्वल 1/5 पार्ट। तो एज 1 डेज वर्क इक्वल, तो 1/5 इंटू 12 मीन्स 1/60 पार्ट। ए प्लस वीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/20 पार्ट
बीज 1 डेज वर्क इक्वल, अब ए बी का है जो 1/20, उसमें से ए का 1/60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली बी का बचेगा। दोनों का एलसीएम 60 होता है, 23 जा 60 माइनस 61 जा 60 होता है, तो 2/60 पार्ट या इक्वल आ जाएगा 1/30 पार्ट। तो टाइम टेकन वाई वी इक्वल 30 डेज। दोनों को करने में जितना टाइम लगता है उसमें से अगर हम एक के मतलब ए वाले के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी का 1 डे का आ जाता है। वी का 1 डे का जितना आएगा टोटल टाइम उसी के गिनती का रेसिप्रोकल मीन्स अपॉन करने पर आता है। तो 1/30 को 1 के अपॉन में करेंगे तो 30 ऊपर आ जाएगा, मीन्स 30 डेज टोटल लगेंगे। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 डेज में और बी उसी काम को 15 डेज में करता है। दोनों ने मिलकर 2 डेज तक काम किया और 2 डेज बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो वी बचा हुआ काम अब कितने दिनों में फिनिश करेगा, मीन्स टोटल कितने डेज लगेंगे। यदि पहले स्टार्टिंग में दोनों मिलकर 2 डेज करते हैं उसके बाद बी अकेला करता है तो एज 1 डेज वर्क इक्वल 1/20 पार्ट, वीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/15 पार्ट, ए प्लस वीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/20 प्लस 1/15 इक्वल, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो दोनों का एलसीएम 60 हुआ, तो 3 प्लस 15 4 जा 4 इक्वल 7/60 पार्ट। अब दोनों ने 2 डेज वर्क किया है तो ए प्लस वीज 2 डेज वर्क इक्वल 2 डे का वर्क डबल हो जाएगा, 2 × 7/60 पार्ट, 2 से कट कर दें 30 बचेगा, मीन्स 7/30 पार्ट। रेस्ट वर्क इक्वल, रेस्ट मीन्स रिमेनिंग वर्क इक्वल, रिमेनिंग वर्क क्या है 1 था उसमें से 7/30 पार्ट वर्क हो गया, मीन्स 30 की मल्टीप्लाई बन जाओगी तो 30 माइनस 7/30 इक्वल 23/30 पार्ट। वी कैन डू 1/15 पार्ट इक्वल इन 1 डेज, वी डू 1 पार्ट इक्वल 15 डेज, वी डू 23/30 पार्ट इक्वल 15 मल्टीप्लाई 23/30, 15 2 जा 30 होता है, मीन्स 23/2 इक्वल 2 से डिवाइड करते 23 को तो 11 1/2 डेज, मीन्स 11.5 डेज। ए किसी काम को 40 डे में करता है, वी उसी काम को 45 डेज में कर लेता है, दोनों 10 डेज तक वर्क करते हैं, उसके बाद बी काम कर चला जाता है, शेष रिमेनिंग वर्क ए करता है। तो आपको बताना है कि ए बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा। अब इसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, एज 1 डेज वर्क 1/40, वीज 1 डेज वर्क 1/45। अब ए प्लस वीज 1 डेज वर्क इक्वल 1/40 प्लस 1/45, दोनों का एलसीएम लेकर के आप निकाल लेंगे, जो आएगा वो 1 डेज वर्क हो जाएगा। फिर लिखेंगे ए प्लस वीज 10 डेज वर्क, अब 10 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पीछे 2 डेज का निकला था ऐसे 10 डेज का निकल आएगा। फिर अब 10 डेज के वर्क से हमें क्या करना है, रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग वर्क डालेंगे या रेस्ट वर्क इक्वल 1 माइनस जो ऊपर आया था वर्क वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क को ए में किया है तो लिखोगे ए कैन डू 1 वर्क इन 40 डेज,
ए कैन डू, जो वर्क बचा है वो लिखेंगे, इक्वल तो जितने 40 की उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो आएगा उतना आपका आंसर होगा। क्या आप कर लेंगे? हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अवनीश जो है वो 20 मिनट में एक डॉल को पेंट करता है, उसकी बहन जो है वो 25 मिनट में उसी डॉल को पेंट करती है। दोनों मिलकर के डॉल को पेंट करना स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट तक पेंट करते हैं। उसके बाद झगड़ा हो जाने के कारण क्या है, जो बहन है चिंकी जिसका नाम है वो छोड़कर चली जाती है। शेष जो बची हुई पेंटिंग है वो अवनीश करता है, तो अवनीश को पेंटिंग करने में कितना टाइम लगेगा। अब सेम वैसा ही वर्क ये भी है। इसमें क्या है, जो अवनीश है वो 20 मिनट लेता है, चिंकी जो है 25 मिनट लेती है। मीन्स दोनों का 1 मिनट का वर्क निकालेंगे। उसके बाद दोनों का 5 मिनट का वर्क निकालेंगे। पहले दोनों का अलग अलग 1 मिनट का निकालेंगे, फिर दोनों का मिलकर के 1 मिनट का निकालेंगे, और फिर दोनों का मिलकर 5 मिनट का निकालेंगे। अब रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क निकालने के बाद हम लिखेंगे कि रिमेनिंग वाला अवनीश ने किया है, तो हम लिखेंगे अवनीश टोटल करता है 20 मिनट में, तो अवनीश जो रिमेनिंग वर्क होगा वो नोट करेंगे, वो करेगा 20 मल्टीप्लाई उतना डाल देंगे उतने टाइम में। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अवनीशज, मैंने अवनीश का ए ही लिख लिया है। अवनीशज 1 मिनट्स वर्क इक्वल 1/20 पार्ट, और चिंकी को सी लिख रहा हूँ। चिंकीज 1 मिनट वर्क इक्वल 1/25 पार्ट। अवनीश प्लस चिंकीज 1 मिनट्स वर्क इक्वल 1/20 प्लस 1/25। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों का 100 होगा, तो 5 जा प्लस 4 जा होता है 100, तो 9/100। अब इतना कितना हो गया 1 मिनट का। तो ए अवनीश प्लस चिंकीज हमें 5 मिनट निकाला था, 5 मिनट्स वर्क इक्वल कितना हो जाएगा 9/100 इंटू 5। 5 से 100 कट कर देंगे 20 बचेगा। मीन्स इक्वल कितना हो जाएगा 9/20 पार्ट। दोनों ने मिलकर के कितना काम कर डाला 9/20 पार्ट। रिमेनिंग वर्क का मतलब रिमेनिंग पेंटिंग हो सकता है यहाँ पर। रिमेनिंग वर्क इक्वल 1 माइनस 9/20 इक्वल, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होता है 20 माइनस 9, तो 20 माइनस 9 एलसीएम 20 लिया, इसलिए 20 माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा 11/20। अब क्या है, अवनीश कैन पेंट डॉल इन इक्वल 20 मिनट। तो अवनीश कैन पेंट 11/20 डॉल इक्वल 20 मल्टीप्लाई 11/20 मिनट। 20 को कट कर देंगे, मीन्स इक्वल 11 मिनट। तो रिमेनिंग वर्क अवनीश 11 मिनट में कर देगा। 14 सम्स इस वीडियो में सॉल्व करने थे, टोटल सम सॉल्व हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो अपने क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।